सबको जय मसीह की। आइए हम पवित्र बाइबल के वचनों में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 37। यूसुफ और उसके भाई। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हालेलुया। यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्रोह करने लगे। उससे उसने कहा, जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे भी अधिक वैर करने लगे। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सपने का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस सपने को स्मरण रखा। हालेलुया। यूसुफ का बेचा जाना। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उनसे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से हैं। कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया। और एक पुरुष ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला।
और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते हुए देखा तो उनके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह सपने देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने का विचार किया। हम उसको प्राण से न तो मारें। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। हालेलुया। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका अंगरखा, रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुआ था, उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंधद्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम इसे इस्माइलियों के साथ हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब विधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे से खींच के बाहर निकाला और इस्राएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाई के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो लिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने इसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। इसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। और इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच विधानियों ने यूसुफ को मिस्र से जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला।